मुंबई से सटे बोरीवली पूर्व इलाके से पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह द्वारा छतरी वाटप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित बीजेपी विधायक मनीषा ताई चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां हजारों की संख्या में उपस्थित बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को वार्ड क्रमांक 16 के अध्यक्ष के हाथों सभी उपस्थित स्थानीय जनता में छतरी वितरण की गई। वहीं आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। विद्यार्थी सिंह द्वारा कई सालों से इस तरह कार्यक्रम आयोजन जरूरतमंदों के लिए करते आ रहे हैं। जीत तो उनकी पक्की है। थंपिंग वोट से हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू कल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी और मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी बहन को वोट करने को मुझे मिला, इसीलिए मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नीचे से सभी लोगों को हमारे तरफ से जो मदद होगी वो मदद के रूप में विद्यार्थी सिंह जी ने हर साल नोटबुक और छाता बांटने का काम करते, ऐसे पूरे दहिसर विधानसभा में हम लोग के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं यहाँ 1200 आदमियों को, सीनियर सिटीजन को, 1200 लोगों को छाता दे रहा हूँ और ये मैं लगातार 30 साल से देता हूँ। 30 साल से सीनियर सिटीजन को छाता देता हूँ, बच्चों को नोटबुक देता हूँ, बच्चों को फी देता हूँ और बच्चों को ड्रेस भी देता हूँ जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैं ये काम 30 साल से 1992 से मैं ये काम लगातार करते रहा हूँ। बीच में मैं नगर सेवक नहीं था तो भी ये काम कभी बंद नहीं हुआ और जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक ये काम सदा चलता ही रहेगा। आगे हमारे बेटे लोग काम करेंगे, वो लोग भी चलाएँगे, इसलिए ये काम बंद नहीं होगा। और मैंने कोविड के टाइम में भी काफ़ी मेहनत किया है, वो तो आप लोग को मालूम है। तो विद्यार्थी जी, सेवा भाव किस तरह से आता है? जब आपने इसकी शुरुआत की थी, ऐसा क्या था कि आपको लगा किस तरह से सेवा भाव के साथ ही जनता के बीच रहना है? सेवा भाव इसलिए है कि मैं भी एक मीडियम घर से ही हूँ और मैं खुद ही SSC तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा। कुछ कारण है, पैसे का अभाव के कारण, मदद के नहीं कारण, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मेरे पास भगवान ने कुछ पैसा दिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई बहन जो ज़रूरतमंद है, गरीब तो हम सबसे ज़्यादा हम लोग हैं, क्योंकि राजनीति वाले जाके हाथ जोड़ते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। लेकिन हमने सोचा कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको जितना भी, फूल नहीं फूल की पंखड़ी, जो हिंदी में बोलते, गुजराती में फूल नहीं पाखड़ी, तो ये इस तरह से मैंने मदद करना शुरू किया। और शुरू में मैंने 87 में चालू किया था, तभी मैंने 400 बच्चों से शुरू किया था। आज 3000 बच्चों तक को मैं मदद करता हूँ। आप किस तरह देखते हैं विद्यार्थी जी के साथ, आप उनके प्रोग्राम में उनके साथ उपस्थित हैं, किस तरह से उनके कार्यों को देखते हैं और आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उनको खूब शुभेच्छा और शुभकामना दूंगा
और मैं तो पहली बार नगर सेवक बना हूँ, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में हम इनके साथ जाते थे तो इनसे हमको काफ़ी सीखने मिला कि मुंबई महानगर पालिका कैसी है। और दूसरा, विद्यार्थी सिंह जी ने जैसे बताया नगर सेवक है या नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण, तो ये समाज कारण का एक भाग है कि हर साल बच्चों को नोटबुक हो, पेंसिल हो, बुक हो, कंपास हो, अन्य साहित्य हो या छाता वाटप हो। मैं इनके ऑफिस में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मेडिकल हेल्प के लिए भी आते हैं, बच्चों को एडमिशन दिलाना, बच्चों को फी भरना, ऐसी काफ़ी समाज उपयोगी काम वो करते हैं। और उसमें बिल्कुल उनका दृष्टिकोण कि राजकीय दृष्टिकोण नहीं रखते हुए समाज के प्रति जो अपनी बांधिलगी है उसका वो पूरे निर्वाह कर रहे। इसलिए हम सभी नगर में तो पहली बार का हूँ, हमने काफ़ी उनसे सीखा है और आने वाले दिनों में एक अच्छा नगर जो कैसे बना जाता है हम उनके पद पन्नों पर चल के दिखाएंगे। अब पहले 2 बार होके गए। कैसा काम है उनका वार्ड में, किस तरह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल में देता है, 2 साल नहीं मिला था ना, इसलिए मिला। हम लोग अच्छी तरह से जानते अब हैं, 50 साल से रहता है, बाजू छाता में। लेते हैं, कुछ तकलीफ नहीं है। अरे 50 साल रहता है हम उसके बाजू में। काटोरो नंबर 3 में मैं रहती है, वो 2 नंबर में उसका ऑफिस है ना, उसके बाजू में हम लोग रहते हैं। तो मतलब सभी के सुख दुख में काम आते हैं। हाँ आता है, सब संडास बांध के दिया है, सब कुछ दिया है। चल जी पहला भी हुआ था, सब कुछ करते हैं वो। उसने नोटबुक वितरण किया, बाद में वो अनाज भी वितरण करते हैं, बाद में छाता भी वितरण करते हैं, अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली ये मेरी एज 40 ईयर्स है और मैं सिंस 30 ईयर्स से मेरे पापा को ये काम करते हुए देख रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ये प्लेटफॉर्म सेट था कि पब्लिक को गैदरिंग कैसा करने के लिए पूरा सेटअप मेरे पापा विद्यार्थी सिंह का था। उन्हें पूरा सेटअप करके पहले वो बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड लगाने के बाद वो 3 दिन तक फॉर्म देते हैं, बोलने के लिए 3 दिन देते हैं, पर वो आज भी किसी को अगर चाहिए तो फॉर्म देंगे और अभी छतरी भी देंगे। तो हमारी व्यवस्था वैसी रेडी रहती है। हमने अभी तक जितना छतरी बांटा है उसमें हम लोग और छतरी बांट सकते हैं, उतनी उनकी व्यवस्था रहती है। सेवा भाव को किस तरह देखते हैं, इसका मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है, तो किस तरह से इसमें आप मैनेजमेंट में हमारी अपनी टीम रहती है, सबको अपना अपना रोल मालूम रहता है कि किसको क्या करना है। जैसे मैं अध्यक्ष होने के बावजूद भी आप देखे होंगे कि मैं खुद उधर फॉर्म पढ़ रहा था। पब्लिक फिगर्स और बड़े नेताओं को विद्यार्थी सिंह जी संभालते हैं और जो बाजू के वाले मैं और मेरी टीम हम लोग सब मिल के संभाल लेते हैं, तो ईजी हो जाता है। और हर साल कुछ ना कुछ हम लोग अपग्रेड करते हैं कि गर्दी होवे ना, धक्का मुक्की हो ना, और आराम से काम हो जाए। बारिश में छतरी वाटर के लिए सीनियर सिटीजन का किस तरह से रिएक्शन होता है कि छाती की ज़रूरत होती है। सीनियर सिटीजन को छाती ज़्यादा उनका भी सामने होता है कि वो छाता चाहिए। हाँ, वो लोग खुद भी आते रहते हैं और जो कि मैंने बोला कि काफ़ी सालों से ये निरंतर ये काम चलता रह रहा है, तो उनको मालूम रहता है कि कौन से टाइम पीरियड पे हम करते हैं। जून में हमारा बुक बांटने का कार्यक्रम रहता है, वो ख़त्म होते ही हम ये छतरी में लग जाते हैं। तो कई बार हमको बोर्ड लगाने की पड़ता नहीं है, वो लोग खुद ही ऑफिस में आके बता देते हैं और फिर हम हमारा डेट या टाइम और फॉर्म्स के बता देते हैं। तो मतलब आप इलेक्शन और वोट के लिए ये नहीं करते? नहीं, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है मैडम। मैंने 35 ईयर्स था तो मैं तो 5 साल का था, तो 5 साल के लिए तो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो नहीं है, ये पापा का काम पापा तक भी रुकने नहीं वाला है। हम लोग 3 भाई हैं, आगे भी हम तीनों भाई ये काम चलाते रहेंगे, तो इससे इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बहुत खुशी होती है कि बच्चे हमारे रास्ते पे चलते हैं और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करते रहेंगे। उससे आपको मालूम है कि पिता को कितना खुशी होता है, उसी तरह मुझे बहुत खुशी होती है और खुशी के कारण ही मैं एकदम स्वस्थ हूँ।